कंपोनेंट है कार्ड कंपोनेंट। आज हम इसको यूज करेंगे और जैसे मेरे डिजाइन में मैंने कार्ड क्रिएट करना, तो इसके लिए मेरे पास बिल्ट इन एक मॉड्यूल अवेलेबल है फॉर क्रिएटिंग द कार्ड। सो आई एम गोइंग टू यूज द कार्ड। डिजाइन मेरा ओपन हो जाए, डिजाइन में मैं काम करूँ और उसमें जो कल मैंने टैब्स ऐड किए थे अब मैं उसको फर्दर आगे मैच्योर करूंगा। जहाँ पे मैंने कल सिंपल एक टेक्स्ट पिक दिया था, सेक्शन आई एम क्रिएटिंग डिस्कवर द इमर्जिंग मास्टर्स। अब मेरी रिक्वायरमेंट है जी, मैंने ये कार्ड क्रिएट किया, उसका मुझे होवर इफेक्ट भी दिया हुआ है। ये वाला जो आप देख रहे हैं एक होवर इफेक्ट दिया हुआ है डिजाइनर ने मेरी आसानी के लिए कि वंस आई एम गोइंग टू डेवलप दिस पेज सो आई कैन यूज दिस इफेक्ट एज अ होवर इफेक्ट। जब आप एंकर टैग के ऊपर एक नॉर्मल स्टेट होती है, जब यूजर होवर करेगा तो उसका क्या कलर हो जाएगा, क्या बॉर्डर बन जाएगा, शेडो आ जाएगा, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करके एक हमें आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह से आप उसको बना सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम इस वाले कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ रही होंगी विद इन फिग्मा, और जब हम स्विच करेंगे इस वाले दूसरे वाले कार्ड पे तो उसी के अकॉर्डिंगली सारी सेटिंग भी राइट साइड पे चेंज हो जाएंगी। कल बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ जी यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ तो मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। कार्ड कंपोनेंट ओपन कर लिया जी, इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसकी एक बेसिक एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आवर कार्ड। हमारे कार्ड में और जो बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड किया है उसके अंदर जो बेसिक बेसिक डिटेल्स आ रही है, इमेज आ रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी इमेज की है। So the first element we need to show is the image. The second is according to the design हमें रेटिंग दिखानी है, स्टार का आइकन होगा और 4.8 रेटिंग। तो इसके अंदर तो ये नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, लेकिन हम ये खुद से क्रिएट कर लेंगे, ऐड करके लाइन और ये ऐड कर फॉन्ट ऑप्शन यूज कर लेंगे फॉर द स्टार, और बाकी डिटेल्स हम डिफ के जरिए डिस्प्ले करवा देंगे। इसके नीचे आ रहा है जी टाइटल, स्टेट टाइटल हमारा ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल अभी ये रिक्वायर है तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आ रही है उसका जो डेजिग्नेशन है वो आ रहा है डेजिग्नेशन, तो हम ये डिस्क्रिप्शन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं विद द डेजिग्नेशन। और उसके बाद है जी पैजेस। पैजेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, जब हमने पेज क्रिएट किया था तो यहाँ हमने टॉप में ये पैजेस यूज किए, हम वही वाले यहाँ पे भी इस कार्ड के अंदर भी हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्विकली इस कार्ड को डेवलप करना शुरू करते हैं। कल का जो कोड स्ट्रक्चर है मैं उसको मजीद अपडेट करूंगा। कल मैंने सिर्फ डेवलपर सेक्शन के लिए कोड अपडेट किया था, आज उसी को मजीद मैच्योर करूंगा मैं। कल मैंने लाइन ऑफ कोड यूज की थी, ये लाइन ऑफ कोड मुझे यहाँ नजर आ रही है। वंस आई क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल से अगर मैं डेवलपर में स्विच कर रहा हूँ तो ये वही लाइन है जो मैंने ऐड की हुई है। अब मैं इसको रिप्लेस करने लगा हूँ विद दिस कार्ड कंपोनेंट कोड जो बूटस्ट्रैप ने मुझे प्रोवाइड किया एज इट इज। दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी किया सिंपल देखने के लिए, चेक करने के लिए ऑन अ टेस्टिंग बेसिस कि मेरे पास इसका कैसा डिस्प्ले आता है, तो मैं एज इट इज यहीं पे ही टेस्ट करके देख लेता हूँ। दिस इज HTML and ये है जी हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, क्या बना रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे जी टीम मेंबर कार्ड, क्या है जी हमारा सेक्शन इमर्जिंग मास्टर्स, इमर्जिंग मास्टर्स टीम। ये उस प्लेटफॉर्म पे जो आ रही है, आ रहे हैं जो मेंबर्स बने हैं वो हैं इमर्जिंग मेंबर्स। हाँ कार्ड हमारा वो आ जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन मेरे लिए पता चल जाएगा मुझे। अच्छा अब मैंने आगे चल के फर्दर जैसे मैंने कल अपने डेज प्रोवाइड की थी कि हमने एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्रामिंग ही करनी है, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एज अ कंपोनेंट के तौर पर मैं डील कर सकूंगा वंस आई राइट डाउन दीज लाइन्स।
मुझे हेल्प मिलेगी वन जब मैं स्विच करूँगा प्रोग्रामिंग। इमर्जिंग मेंबर्स, इमर्जिंग मेंबर्स, सॉरी इमर्जिंग मास्टर्स, और ये आगे जी कार्ड मेरा। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, इसी लाइन को स्टार्ट कर दिया मैंने और इसी को मैंने एंड कर दिया। जब मैं इसको मूव ऑन करूँ विद इन टू रेंडर द डाटा यूजिंग द जेसन फाइल, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली मुझे पता हो कि अच्छा है ये वाला कोड स्निपेट है HTML का जो मैंने लिखा था एज अ स्टैटिक HTML, इसको मैंने अब डायनेमिक करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। बेसिकली ये मुझे उस मरहले पे बहुत हेल्प करेगा ये सारा चीज, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा यूजिंग द React.js कंपोनेंट। यहाँ पे अब मैंने ये वाला कार्ड जो किया है ना, कोड स्निपेट कॉपी किया है ये वाला, अब मैंने इसको, ये मेरा रेडी हो गया स्ट्रक्चर। इसको मैं टेस्ट करने के लिए और पर्पस टू टेस्ट दिस कार्ड मैं ये इमेज भी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ राइट नाउ। फर्स्ट स्टेप के तौर पे इमेज इनकॉर्पोरेट, मैंने इमेज फाइंड आउट के लिए डबल क्लिक किया, मुझे पता चल गया था ये वाला। The client has designer has used this image, ये फ्रेम है जी ये, और ये मैंने राइट क्लिक फिग्मा में बहुत इजी है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। आपने क्या करना है जी, क्योंकि ये स्नैप लिया गया कैमरे से तो इसका बेटर रिजल्ट, ऑप्टिमाइज रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है, कलर से ज़्यादा अच्छे क्रिस्टल क्लियर आ रहे होते हैं वन जब आपसे JPEG से। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि और जब हम बना लेते हैं पेज तो फिर हम WebP फॉर्मेट भी हम कर रहे होते हैं, वो हम अपने पेज के ऑप्टिमाइजेशन में हमारा नेक्स्ट पेज होता है। इनिशियल पेज के तौर पे इसमें प्रोटोटाइपिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि SVG इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, SVG, JPEG और PNG में। जैसे मैंने डिफरेंट, जैसे SVG के लिए मैंने आपको आइकन्स के लिए बताया, मैं SVG प्रेफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना हो तो PNG, और इसी तरह से JPEG। तो फिग्मा में एक्सपोर्ट करना आसान है, क्लिक किया मैंने, इफेक्ट फॉर्मेट चेंज किया, क्लिक किया और मेरे पास आ गया, इमेज आ गई क्विक। तो मैं क्रॉस चेक किया, अब मैं इसे मूव ऑन कर लेता हूँ विद इन माई रूट वर्किंग रूट डायरेक्टरी। यहाँ से मैंने इसको मूव ऑन किया, कट कर दिया मैंने, और मैंने ओपन किया जी फाइल, फाइल एक्सप्लोरर और रूट डायरेक्टरी, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इमेजेस, और यहाँ पे जाके मैं इसको डायरेक्टली रख सकता हूँ, और अगर मैं अपने सिस्टम ऑर्गेनाइज रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे कर देता हूँ एक फोल्डर में, और ये फोल्डर आ गया जी फॉर माई क्या नाम है जी इसका, इमर्जिंग मार्क्स, उसी नेम डिमेंशन को ही फॉलो करते हुए। तो डिज़ाइन बेसिकली मुझे मेरे फोल्डर हिरार्की को, मेरे कोड स्ट्रक्चर को, मेरे ओवरऑल जो एक चीज़ें मैं बना रहा हूँ, कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग कर रहा हूँ, मुझे डिज़ाइन वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। खाली डिज़ाइन मुझे ये हेल्प नहीं कर रहा कि मैंने बनाना क्या है, बल्कि डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें डिज़ाइनर ने राइट डाउन की हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर, वो भी चीज़ें मुझे भी हेल्प कर रही हैं ऑन अ डेवलप, एज अ डेवलपर वो मुझे चीज़ें हेल्प आउट कर रही हैं ऑर्गेनाइज रखने में। अगर आप स्केल अप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आपने उन इमेजेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हो। और मैं इसका नाम अभी के लिए और डेवलपर, क्योंकि डेवलपर का कार्ड है तो मैंने थोड़े, या 1 2 3 भी कर सकते हैं अभी और आसानी के लिए ना, 1 2 3, क्योंकि अभी आप HTML प्रोटोटाइप ही बना रहे हो तो बाद में जाके जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो डायनामिक रेंडर हो रहा होगा, वो अकॉर्डिंग टू द नेम हो रहा होगा। जैसे ये नेम है, फिर उसी के अगेंस्ट DB सेव हो रही है, नेम सेव हो रहा होगा, उसी का इमेज सेव हो रहा होगा, उसी की रेटिंग सेव हो रही है, इसका डेजिग्नेशन सेव हो रहा होगा, सारी चीजें सिंक हो रही होंगी आपस में, और वही चीजें आप फेच करके हुक करके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा रहे हो जेसन फाइल के जरिए या VB के MongoDB के जरिए। अभी के लिए मैं HTML प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ तो मैंने avatar डेवलपर रख लिया, हार्ड कोड, hard code. This is all process called hard code coding. ये है जी images, images के अंदर emerging masses और emerging masses के अंदर avatar developer। पाथ
मैंने अपडेट किया है फॉर द इमेज टैग। इमेज टैग में डॉट 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 लगाया हुआ था, उसने किसने लगाया हुआ था जी, जब मैंने कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट किया यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कार्ड कंपोनेंट, उसने डॉट 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 थ्री डॉट लगाया, तो उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया विद माय पाथ। मैंने कौन सा पाथ ऐड किया, जिसमें मैंने जाके इमेजेस रखे फिग्मा से एक्सपोर्ट होने के बाद। अपडेट करने के बाद यहाँ पे भी ऑल टैग में भी मैं कुछ ना कुछ डिटेल्स लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यही, कॉपी करता हूँ मैं इसको, और ये प्रैक्टिस हमें हेल्प आउट कर रही होती है हमारे SEO परस्पेक्टिव से। और अगर इंटरनेट स्लो है और स्पीड कम आ रही है तो ये चीज़ पहले रेंडर हो जाएगी, पता चल जाएगा यूजर को कि शायद यहाँ पे कुछ इमेज रखा हुआ है जो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, डाउनलोड होके डिस्प्ले होना शुरू। और इसके बाद हम कर लेते हैं जी कुछ डिटेल्स अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ जो हम लेकर आए हैं ना, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भी आ रही हैं, इसमें से ना ये चीज़ मुझे नहीं रिक्वायर है, अभी मैं एज इट इज रहने देता हूँ ताकि मुझे फ्रंट एंड पे उसका एक व्यू नजर आ जाए, फिर मैं बाद में इसको रिमूव कर दूंगा। ये उन्होंने हमें सैंपल बना के करने के लिए उन्होंने एक स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ लगा के दी हुई है 18 REM की, कि वो अगर हम उसको कहीं भी रैंडम प्लेस पे रख देते हैं, जैसे कंटेनर के अंदर रख देते हैं, रो के अंदर रख देते हैं, या हम किसी कॉलम के अंदर रख देते हैं, स्पेसिफिक विड्थ के अंदर कंटेन रहे 18 REM की स्पेसिफिक विड्थ के अंदर कंटेन रहे। इसलिए उन्होंने हमें एक सैंपल प्रोवाइड करने के लिए दिया। इसको हम क्यों रिप्लेस करेंगे, हम इसलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने एज पर द डिजाइन हमने क्या करना है, एक हमने इसके अंदर कितने दिखाने जी, 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 कार्ड दिखाने हैं। तो हम जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड वाला जो कंपोनेंट है ना, वो हम पहले लगाएंगे और उसके बाद उसके अंदर ये कार्ड मूव ऑन करेंगे, और उसमें हम कॉलम रखेंगे, 12 होते हैं ना टोटल, तो 12 हम डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो 3 कॉलम्स का हम स्ट्रक्चर लेआउट जनरेट करेंगे। ये मैंने बताया, अब मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सब करता जाऊंगा। यहाँ पे ना कार्ड में कुछ मैं डिटेल्स बाकी जितनी भी हैं सारे एलिमेंट्स में एक दफ़ा उसको ऐड कर दूँ, क्योंकि जब मेरा एक पूरा कार्ड फाइनल हो जाएगा उसी को मैं क्लोन कर लूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ द कार्ड। और अभी के लिए क्योंकि मैं HTML प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैं हर चीज़ें जो हैं एग्जैक्ट डिटेल्स ऐड करूँगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। मेरी मेन रिक्वायरमेंट, मेरा पहला फोकस ये है एज अ डेवलपर कि मैंने लेआउट रेडी करना है, बेस लेआउट। जितना भी काम मैं कर रहा हूँ मैं बेस लेआउट रेडी कर रहा हूँ यूजिंग द डिफॉल्ट कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। इसको मैं मैक्सिमम इस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा, एकदम मैं स्विच नहीं कर रहा कि यार मैंने हर चीज़ को एक्यूरेट बनाना है और कंटेंट भी सही होना चाहिए और स्टाइलिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। नहीं, मेरा पहला फोकस ये है कि विद द मिनिमल CSS, राइटिंग अ मिनिमल CSS, और विद एग्जैक्ट कंटेंट भी मैं यूज नहीं कर रहा, बस एक रेडी कर लिया मैंने कार्ड, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बाकी स्ट्रक्चर लेआउट रेडी करने के लिए। तो आप लोगों ने भी, हमने एज अ डेवलपर मार्केट में ऐसे ही काम करना होता है, क्योंकि अगेन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हो तो डे एंड पे आपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ इनपुट डिटेल प्रोवाइड करके सर्वर पे डिप्लॉय करके देनी होती है। उसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने सारा एक लेआउट रेडी कर लिया होगा ना, तो बस खाली कंटेंट चेंजेस होंगी, वो आप एक एज अ नेक्स्ट फेज के तौर पे, या स्टाइल की कुछ चेंजेस वो एक तीसरे फेज के तौर पे आप रख लोगे। पहले फेज में आपका लेआउट रेडी हो जाएगा। इन केस वो आपके साथ कोई एज अ कोलैबोरेटर नया रिसोर्स ऐड करता है कि यार ये आपको हेल्प करेगा, कंटेंट लेवल पे ये हेल्प कर रहा होगा आपको, और स्टाइलिंग लेवल पे ये हेल्प कर रहा होगा, आपने बस लेआउट बनाते चले जाना। 50 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, तो आपने एक बेसिक लेआउट टेम्पलेट्स बना के देते जाने हैं। तो और यूज करना है आपने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट, तो आपने मेन फोकस रखना है बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को मैक्सिमम यूटिलाइज करके स्ट्रक्चर को क्विकली लेआउट रेडी करो। तो मैं भी वही काम ही कर रहा हूँ बेसिकली राइट नाउ। जब हम किसी डिजाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो फोकस कर रहे होते हैं हम किसी चीज पे कर रहे हैं। मैंने टाइटल भी चेंज करनी थी, टाइटल मैंने रिप्लेस कर देना है विद, उससे पहले ना मुझे ये रेटिंग वाला भी काम करना है। रेटिंग वाले काम के लिए मुझे इसी इमेज के नीचे जस्ट जो कार्ड बॉडी स्टार्ट हुआ है ना, डिव लगाया हुआ था बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने, उधर मैंने क्या किया जी, एक डिव ऐड कर लिया और इसको मैंने नाम रख दिया रिव्यूज का, रेटिंग का। और यहाँ मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, मुझे एक आइकन चाहिए। आई विल गो टू द फॉन्ट ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। सिंपल मैंने जाके कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट करना है जो स्टार वाला आइकन के ऊपर में गया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा स्टार।
स्टार लिख लें या रेटिंग लिख लें, क्योंकि आप रेटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो उसी से रिलेटेड आपको दिखा देगा आइकन। और यहाँ से जाके ऑल सिलेक्ट हुआ है ना टैब, तो इसमें पेड भी हैं और फ्री भी हैं, तो मैं कहता हूँ सिर्फ फ्री वाले मुझे शो करें। जैसे मैं क्लिक करूँगा फ्री के ऊपर तो मुझे सिर्फ फ्री वाले कोड स्निपेट और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया रेडी। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि एक अदर इसकी जो वर्डिंग है वो मैं लिख लेता हूँ, डिव में रख लेता हूँ, और वर्डिंग है जी। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ अगेन, इसको 4.8 मैंने इसको अलग डिव में रख दिया। इसका ये बेसिक लेआउट रेडी इस तरह से करने का बेनिफिट ये होगा मुझे कि अगर मैंने जैसे लेट्स सपोज मैंने कल को इस एरिया में इसकी जगह पे कोई वेरिएबल कॉल करना है फॉर द रिएक्ट, तो वो मुझे पता होगा कि अच्छा यार ये वाला जो मेरा डिव है ना ये इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो ये फायदा हो जाएगा। वेरिएबल फॉर द जो भी डिजिट्स हैं जो भी आ रहे होंगे ऑब्वियसली डेटाबेस के जरिए आ रहे होंगे, वो अकॉर्डिंग टू द हर मेंबर जो इमर्जिंग मेंबर है, इमर्जिंग मास्टर है, उसके अगेंस्ट कुछ डाटा होगा, उसको वो क्रॉस चेक करेगा आईडी से और उसी के अगेंस्ट उसकी रेटिंग करेगा। इसको मैंने कहते हैं जी 4.8 एंड आउट ऑफ 6 इसके टोटल जो फीडबैक आया है वो टोटल 6 है, और उसमें आ गया जी एंड देन इट्स डन। तो ये मेरा रेटिंग का डिव कंप्लीट हो गया। और रेटिंग के डिव के बाद हम चलते हैं जी टाइटल की। टाइटल में क्या चाहिए जी मुझे, कॉपी किया मैंने नेम, हाँ उसके साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद जो कार्ड टाइटल उसने मुझे प्रोवाइड किया उससे मैंने विद यहाँ पे आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश ये कर लेनी है कि जो जैसे उसने दिया ना एज इट इज अभी कर लो, लेकिन एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, ये जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हो ना उसमें मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूँ। अच्छा जी मैं क्या कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन का एक डिव बना लेता हूँ, आई कैन यूज डेजिग्नेशन डिव सेपरेटली। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह मैं डिव यूज करता हूँ फॉर माय कार्ड डेजिग्नेशन। और उसके बाद है जी बैजेस, बैजेस यूज करेंगे हम, बटन की जरूरत नहीं है हमारे केस में। अच्छा जब ये बनेगा ना बाय डिफॉल्ट अगर बनेगा तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, तो मुझे बटन की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जगह रिप्लेस करना है बैजेस, आई नीड बैज। तो मैंने बैजेस के ऊपर क्लिक किया, वहां से जाके मैंने इसका कोड स्निपेट कॉपी कर लिया यहाँ से, मुझे क्लास चाहिए बेसिकली, मैंने किया कॉपी और मैंने लगाना है फॉर माय ये है जी क्लिप और वर्डप्रेस, क्लिप गेम गेम और वर्डप्रेस, दो बैजेस बनाने मैंने। सेव, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्किल सेट, स्किल, और इसके अंदर बैजेस बनेंगे जी वन फॉर द dev for primary attach क्लास मैंने वहां से कॉपी की और इसमें लिख दिया मैंने गिव। और the second one is what is the second one, class attach और ये है जी word, ये दोनों हो गया रेडी एंड ये स्ट्रक्चर। अब मैं इसको मजीद और ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं हम, थोड़ा और हमें इजी हो जाएगा। दिस इज फॉर रेटिंग, अभी मैंने सिंपल बिल्कुल आपकी कर मैंने ना एक तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। रेटिंग है जी, रेटिंग ऐसे मैंने स्टार्ट किया और रेटिंग को मैंने एंड कर दिया, कहाँ पे रेटिंग एंड कर दी थी एक्सप्लिसिटली, मुझे हर चीज़ का पता चल गया कि अच्छा दिस इज specifically targeting this and this is specifically targeting that. This is the title. And this is the title and forward slash इसके बाद है जी designation, designation
ये है जी डेवलपर की डेवलपर, और इसके बाद है जी डेजिग्नेशन एंड वगैरह। इसके बाद है जी तो ये मैंने हर एक एरिया को क्लेरिफाई कर लिया, पता चल गया मुझे कि सर कार्ड कंपोनेंट के अंदर फर्दर डिवीजन जो मैं कर रहा हूँ डिव्स की, और उसके अंदर जो 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 स्ट्रक्चर मेन मेन चीज़ें जो कंटेंट वाइज मुझे चाहिए वो मैंने उसको एक्सप्लिसिटली नेमिंग कन्वेंशन के जरिए, HTML कमेंट्स के जरिए भी अलग अलग स्प्लिट डिवाइड किया। तो काफ़ी एक्सप्लेनेसिव हो गया, डिटेल हो गया, ओवरव्यू समझ भी आ रहा है मुझे। अच्छा यानी कार्ड बॉडी स्टार्ट हो रही है और कार्ड बॉडी के अंदर रेटिंग है, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद कार्ड डेजिग्नेशन है, उसके बाद स्किल सेट है। इसका मैं भी इसकी भी जितनी भी नेमिंग कन्वेंशन है ना उसका मैं कार्ड ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि यार ये जितना भी रिलेटिवली काम हो रहा है वो सारे का सारा इसी के अगेंस्ट हो रहा है। बैच BAD, ठीक है जी, BAD। ये हो गया स्ट्रक्चर रेडी। और ये जो कार्ड है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, इसका नाम क्लास का एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं। तो स्टाइलिंग पर स्टाइल करनी जैसा भी हम CSS के जरिए, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप की बिल्डिंग क्लासेस यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर इसी तरह कंट्रोल हो रहा है। हाँ तो हम CSS में लिख रहे हैं ना, अगर हम अभी तक तो खैर मिनिमल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादातर कंपोनेंट्स यूज करें, लिखी हुई हैं CSS की, लिखी हुई है जितनी भी आप स्टाइलिंग देख रहे हो ना, ये आपको स्टाइलिंग नजर आ रही है, जैसे बैजेस की स्टाइलिंग, जैसे ये ब्लू कलर नजर आ रहा है आपको, ये ग्रे कलर नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्योंकि हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है जी, इनकॉर्पोरेट हमने किया हुआ है, ये सारी क्लासेस इसके अंदर बिल्ट इन। और जब हम बूट से कोई भी हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें बिल्ट इन क्लासेस को। ये सारी चीजें ऑलरेडी रिटर्न है, जैसे हमने कस्टम CSS में हर चीज लिखना सीखी ना, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें बनी बनी क्लासेस अवेलेबल हैं, बने बने कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर हमें अवेलेबल है। हम बहुत कम लिखेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे। हम किस चीज़ के लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे जो प्राइमरी कलर है ना बूटस्ट्रैप का, वो डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है, हमारे ब्रांड का कलर डिफरेंट है, तो हम ब्रांडिंग कलर मेन कलर चेंज कर देंगे। वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं बूटस्ट्रैप ने, बस हम वो जाके वेरिएबल चेंज करेंगे विद इन आवर कस्टम CSS, और वो सारा जो उसका कलर है वो इम्पैक्ट आ जाएगा हमारे जितने भी हम पेजेस बनाएंगे, सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे वेरिएबल, क्योंकि अब उन्होंने वेरिएबल बेस CSS कर दी है अपनी बूटस्ट्रैप पर। वो आपको हेल्प कर रहे हैं एज अ डेवलपर, आप एक वेरिएबल चेंज करो, पूरा प्राइमरी कलर जो है ना आपकी एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो जाएगा, वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो बहुत मतलब पावरफुल फीचर है। बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा वैसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इस टाइम जो कह लो फ्रंट एंड का बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमनली। खैर अब तो टेलविंड भी बहुत इन हो गए, टेलविंड बहुत इन हुआ है। शुरू शुरू में शायद इतना ज्यादा टेलविंड को प्रेफर नहीं किया जाता था, लेकिन टेलविंड ने जिस तरह से आके डेवलपर्स के लिए इजी कर दिया काम, तो अब ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में आपको टेलविंड भी नजर आएगा, बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों पैरेलल। स्केल अप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो बूटस्ट्रैप को अभी भी लेके चल रहे हैं। बूटस्ट्रैप आपको बहुत बड़े बड़े डैशबोर्ड बनाने हो ना, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स काम हो, तो उसमें बूटस्ट्रैप आपको काफी हेल्प आउट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं जिसके जरिए आप क्विकली चीजों को बिल्ड कर सकते हो। आपको अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, कोड स्निपेट कॉपी करोगे और वो इंप्लीमेंट कर दोगे, तो इजी हो जाएगा, इजी टू बिल्ड है। और बाकी टेलमेंट ने तो आगे गेम ही चेंज कर दी है भाई। टेलमेंट तो आपको कहता है CSS लिखो ही ना, सारा काम HTML के अंदर है। वो सबसे फास्टेस्ट वे, मॉडर्न तरीका जो है ना वेबसाइट डेवलप करने का, वो टेलमेंट। अच्छा जी मैंने क्या किया जी, डन हो गया, ओके हो गया। इसका मैंने अलग से ना क्लास भी डिफाइन कर दी। अभी मैंने स्टाइलिंग नहीं की, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लिसिटली अलग अलग डिफाइन कर दिया ताकि मुझे उस चीज़ को अपने एंड पे जब मैं इसको हैंडल करूँ तो आसान हो जाए। अब मैं इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट इज ओके, ये मेरा आइकन भी सॉरी ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो हम सारी सेटिंग सेटिंग
बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट भी है। हमारा आइकन जो है वो जो आ रहा है, अगर हम डिजाइन के साथ कंपेयर करें तो हम एक लाइन में दिखाना है, नीड टू शो इन द लाइन। और हमें एक और चीज स्पैन टैग भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। अब हम इस चीज को ना वर्जन एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं इसको मजीद मेच्योर करने के लिए, इस कार्ड को मजीद बिल्कुल एग्जैक्ट मेच्योर करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं विद, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी ना अब मुझे, क्योंकि जो बेसिक एक मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, मैं इसको अपडेट करूंगा विद माय ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, मैंने ये कार्ड मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने ग्रिड सिस्टम इनकॉर्पोरेट कर दिया। ग्रिड सिस्टम में मुझे क्या रिक्वायर है, फेस, इसके लिए कोई सेटिंग चीज मैंने यूज की। इसके बाद है जी ग्रिड सिस्टम पे आते हैं हम, इस पे दोबारा फिर स्विच करेंगे। हम चलते हैं जी कंटेनर, उसके बाद है जी ग्रिड। ग्रिड ये बहुत ही आप कह लो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो हमारा फीचर है, इस पे आप लोगों का कमांड है ना वो बहुत ज्यादा। इसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने कितने दिखाने की कॉलम्स, मैंने दिखाने 1 2 3 4, मेरे 4 है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल टेबल, हाँ टेबल। एक्चुअली जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, टेबुलर डाटा हमने डिस्प्ले करना होता है अपने, खासतौर पर डैशबोर्ड बनाते हुए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज हो रही होती हैं। बल्कि हम जो एक प्लगइन है डेट टेबल का, वो भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं हम काम करते हैं। अच्छा जी, अभी मुझे क्या करना है सिंपल वे में ना, मुझे एक ग्रिड सिस्टम बनाना है जिसमें मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, कार्ड्स के अंदर 4। मैंने ये ग्रिड सिस्टम यहाँ से मैंने बनाना है, या अगर नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा मुझे और भी कुछ डिटेल्स मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे डिटेल्स बाकी भी प्रोवाइड कर है कि यार आपने अगर इसको यूज़ करना है इस तरह से कुछ, तो आप कुछ क्लासेस स्विच कर सकते हो। बेसिक लेआउट यही है कंटेनर के अंदर, रो के अंदर कॉलम, ठीक। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आई कैन सी कॉल 6। जब मैंने पहले लास्ट टाइम जिक्र किया था ग्रिड सिस्टम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था 12 कॉलम होते हैं, 1 से लेकर 12 तक हम स्विच कर सकते हैं, ठीक। तो राइट नाउ मेरे केस में मैं डेवलप कर लेता हूँ फॉर माई डिव। सबसे पहले हम ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें कंटेनर फॉर क्लास, कंटेनर फ्लूइड, पेरेंट के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिक्स नहीं कर रहा मैं पेरेंट के हिसाब से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैब कंटेंट डिफाइन किया हुआ है जो मुझे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया था, उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सपेंड कर। फर्दर मुझे चाहिए इसके अंदर एक रो, और देन मुझे चाहिए 3 अदर कॉलम। इसमें चाहिए मुझे एक चाहिए जी div डॉट कॉल lc 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या आ गया जी मेरे पास, ये आ गया जी रो के अंदर 1 कॉलम 2 कॉलम और 3। अगर मैं तीनों, मुझे अगर 3 बनाने हैं ना, 12 मैंने कॉलम को डिवाइड किया है, तो मुझे 3 के कॉलम बनाने हैं, यानी कि इसको हम कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4, मेरी रिक्वायरमेंट थी 4 कॉलम बनाने, तो मुझे 3 आंसर आया, यानी कि मुझे कॉल डैश एलजी को टारगेट कर रहा है डेस्कटॉप को, और एमडी टारगेट करता है आईपैड को, और डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ तो वो फोन को भी टारगेट करेगा और तमाम स्क्रीन को भी टारगेट करेगा, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए डेस्कटॉप के लिए कोड लिखा, और कोड के मुताबिक मैंने जो डिज़ाइन देखा, मैंने उसके मुताबिक ये डिसीजन लिया कि मुझे एक अदर कंटेनर फ्लूइड लगाना है, उसके अंदर मुझे एक रो लगानी है, और रो के अंदर मैंने कॉल LG3, कॉल LG3 में ये आएगा, फिर कॉल LG3 में ये वाला कार्ड आएगा, फिर कॉल LG3 में ये वाला कार्ड। तो ये मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से रेडी हो। तो ये डिसीजन मैंने कहाँ से ले रहा हूँ, मुझे ऑफिशियल वेबसाइट जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये मुझे वहाँ से हेल्प आउट।
स्क्रीनशॉट भी चला गया आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा सब इस पे खास आप लोगों ने तवज्जो देनी है क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे इसके साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं इस ग्रिड सिस्टम। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इस वाले कार्ड को मूव ऑन कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब कार्ड ये करेगा कि जो पेरेंट कंटेनर है ना, पेरेंट कंटेनर कितना है, उसकी विड्थ कितनी होगी कॉल LG3 के साथ, वो अपने हिसाब से एक्सपेंड, वहां से मैंने इसको कट कर दिया और मैंने मूव ऑन कर दिया विद इन द कॉल। और मुझे यही वाला जो कॉलम है रिपीटेडली, क्योंकि मैं HTML प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ तो रिपीटेडली मुझे चाहिए हर जगह, तो मैं करता हूँ कॉपी और इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ और सिंपल इसके साथ करता हूँ कॉपी और रिप्लेस कर देता हूँ सिंपल। So once we check in the browser, we are able to see four cards और कॉल LG3 विड्थ उसकी जो आ रही है वो कंटेन कर रहा है कॉल LG3 के हिसाब से अपने ग्रिड सिस्टम भी हमने यूज किया। हाँ वो चीज़ों पे आएंगे। हमने मेन लेआउट रेडी कर लिया है जिसके अंदर हमारे सारे कार्ड आ रहे होंगे। सेंटर का टैग बच्चे उस दिन भी आपको क्वेश्चन आया था, हम जब काम कर रहे होते हैं ना बूटस्ट्रैप, हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करें। जैसे मैं जितना भी कोड लिख रहा हूँ अभी तक, जितना भी मैंने कोड लिखा है, मेरी मैक्सिमम कोशिश ये है कि मैं बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करूँ उसका। और मैं क्यों कर रहा हूँ बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल, और मैं रेफरेंस क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जब काम करने बैठो और आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप में बनाने का मौका मिल जाए तो आप लोग कस्टम CSS की बजाय कस्टम टैग जो एक खुद से इनलाइन स्टाइलिंग की बजाय आप सारे का सारा काम बिल्ट इन क्लासेस से कर रहे हो। और वो तभी कर पाओगे आप कि जब आप लोग अपने डिजाइन में काम करोगे ना बैठ के, और जब आप वन बाय वन हर कंपोनेंट को जाके ओपन करके देखोगे अच्छा यार ये चीज चल कैसे रही है, वर्कआउट कैसे कर रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह रही क्लास में आ जा जी, क्लास में मैं वो वो जो आप कर रहे हो कोर्स हाँ शुरू हो गया। अच्छा लगा, वेबसाइट जबरदस्त है भैया। AI जरूर ऐड करो, वो मैं करनी है यस, बहुत है भाई। मैंने ऐड करनी होगी या स्नैप पे सूरज नीचे है ना मेरी मॉड्यूल वो बना के अपनी सर्विस और बेचने का कोशिश। ये काम आजकल बहुत चल रहा है। यस बहुत है ना, आजकल की जो आपके भेजा था ना वो होती है एजेंटिक है। यस वो मुझे बहुत ज्यादा काम क्लाइंट, हाँ जी क्लाइंट मुझे अलाइन हुआ था तो मुझे उसी रेफरेंस से मैंने आपके साथ भी लिंक शेयर किया। अगर आप ये वाली सर्विस भी ऐड कर देते हो, बाकी जो काम आप कर ही रहे हो, ये जो AI वाला काम है ना ये भी इन कर दो तो बस कंप्लीट सेटअप रेडी हो गया। बाकी वो जो फॉर्म पे था, हाँ फॉर्म वाला हो गया वो मैं सही ना प्लगइन, हाँ अच्छा प्लगइन वो अच्छा प्लगइन अच्छे से हुआ है। जो नॉर्मल बुकिंग प्लगइन है ना वो तो सिंपल बुकिंग वो डिटेल्ड वो काफी डिटेल्ड, इसमें भी 60 प्लस फीस नहीं है, पेड है प्लगइन जी नहीं प्लगइन फ्री है। अच्छा ये तो और बस एक जो सिग्नेचर की ऑप्शन है यहाँ पे PDF की ऑप्शन है वो बस पेड है, बाकी सारी ऑप्शन है। 60 प्लस फीस देंगे और कंडीशनल लॉजिक को लेंगे बढ़िया। अच्छा ये जो फायदा होता है ना जब आप क्लाइंट से काम करते हो और रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, बहुत फायदा होता है। तो 2-3 दिन उससे आया नहीं चली है, फिर 2 दिन में वो फॉर्म बन गया। गुड गुड यार, गुड टू गो। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, ऑनर। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। ओके बैक टू कार्ड कंपोनेंट। अच्छा कार्ड में ना जब मैंने ये वाला कार्ड क्रिएट कर लिया, अब मुझे कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है एज पर माय डिजाइन। मैं चाह रहा था आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से वो डिस्प्ले होगा। अब मैंने बाकी चीजें वन बाय वन बिल्ट इन क्लासेस के जरिए अपडेट कर ली। मेरे पास एक क्या फैसिलिटी है, कल मैंने आपको बताई थी वेट की फैसिलिटी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेट, आई हैव अ फैसिलिटी ऑफ वेट अवेलेबल। तो मैं क्या करता हूँ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस
मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ एंड आई गो टू द कार्ड सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। और जैसे मैंने वो विड्थ 25% किया ना, तो उसने बिल्कुल मेरी ही जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट थी बेसिकली उसके हिसाब से सेटल कर दिया। मुझे अलग से क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी मैक्सिमम कोशिश है भी यही कि अगर मैं कोई काम इसमें बूटस्ट्रैप में कर रहा हूँ और जितना भी मैं स्ट्रक्चर बना सकूँ विदाउट राइटिंग अ न्यू CSS कस्टम CSS बिल्ट इन क्लासेस के लिए ये काम। तो मैंने ये किया कि ये लिंक भी आप लोगों के साथ कल भी वैसे शेयर कर दिया था, दोबारा आज कर देते हैं वंस आप लोग इन चीज़ों को देखो। अच्छा इसके बाद क्या जी नेक्स्ट। अच्छा एक काम और भी मुझे नजर आ रहा है, इसको मैं ना अभी बनाता हूँ, ये जो नीचे आ रहा है ना इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑनलाइन का एक आपको डिजाइनर ने बना के दिया हुआ है कि ये वाला जो बंदा है इस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन टाइप चीज आ गई, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं फोकस करता हूँ इस चीज को बनाने। इस चीज को बनाने के लिए हम तो इसमें ना एक क्लास नेम यूज कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। टेक्स्ट सेंटर की क्लास वो मैंने ऐड कर दी फॉर द पेरेंट कार्ड डिव का जो पेरेंट डिव है ना, ताकि मेरे जितना भी कोड टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर की क्लास वो टैग नहीं यूज करेंगे ना, टैग नहीं यूज करेंगे क्लासेस क्लासेस के जरिए, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी हम क्लास मैंने रेफरेंस के लिए याद रखा। हमारे पास ना बहुत अब वो भी मैं बता देता हूँ आपको इमेज के लिए हम क्या करेंगे ना। ये आगे जी टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट के साथ क्योंकि हम बहुत प्ले अराउंड कर रहे होते हैं तो इन क्लासेस को हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना एक और चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को, साइजिंग या स्पेसिंग। स्पेसिंग पे जाते हैं ना तो स्पेसिंग में क्या है जी मार्जिन और पैडिंग। मैंने मार्जिन क्या करने के MX और ऑटो सेव करता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो इमेज की मैंने एक विड्थ यूज की थी ना 25% की, तो मार्जिन ऑटो क्या कर रहा है, ऑटो ये कर रहा है कि लेफ्ट साइड से वो देख रहा है कि अच्छा यार एक स्पेसिफिक विड्थ को मैंने मेंटेन कर देना, स्पेसिंग को मेंटेन कर देना, और राइट साइड से मैंने स्पेसिफिक ब्रीथिंग स्पेस को मेंटेन करना। तो वो ऑटो में रख रहा है, और ऑटो में इसलिए भी रख रहा है कि मैंने उसकी विड्थ कम कर दी है। तो इमेज जो है ना आपका वो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड और रेंडर कर देगा फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, पूरा एक्सपेंड कर देगा पेरेंट डिव के हिसाब से। जैसे इस केस में हमारे पास कार्ड की डिव है और उसमें ये इमेज का टैग हमने यूज किया हुआ है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिहेवियर होने की वजह से इमेज का वो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पूरा रेंडर कर रहा है। तो अब हमने चूंकि उसकी विड्थ 25% पे रिड्यूस कर दी, जो है तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही ना। तो जैसे ही मैंने मार्जिन 0 ऑटो किया एक्स एक्सिस में, तो उसने ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से चेक करते हुए ब्राउजर में रेंडर इंजन जो उसमें फिट हुआ है उसने रेंडर कर दिया, स्पेसिंग सेट कर दी, सेंटर लाइन करके दिखा दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है ना जो हमने रेडी करना है वो है ये वाला डिव, रेटिंग वाले डिव में हमारे पास एक स्पेसिंग वाला, ये भी आप लोग सारी चीजें आप लोगों के साथ। इसके बाद जो है ना ये है डिस्प्ले वाला, ठीक है। इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले। मैं क्या कर रहा हूँ यूटिलिटीज में आके मैंने ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना बहुत सी जगह पे हमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ी होती है। तो मैंने क्या किया डी डैश फ्लेक्स को मैंने कॉपी किया। बाय डिफॉल्ट डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। जब बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स करते हैं हम तो उसकी जो अंदर आने वाले एलिमेंट्स है ना वो स्टैकिंग की बजाय, स्टैकिंग ऊपर नीचे की बजाय, जैसे ये स्टैकिंग की बजाय उसको एक लाइन में डिस्प्ले करना शुरू करता है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बाय डिफॉल्ट रो ये डायरेक्शन रो, जैसी रो डायरेक्शन होगी तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल आ जाएगी, स्टार आ जाएगा और ये डिटेल्स के सामने आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे आपको। अब इसकी अलाइनमेंट भी हम अपडेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट अपडेट करने के लिए अलाइन आइटम, और यहाँ पे जाके जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने मिडिल में जाना, वर्टिकली मिडिल में।
तो हम वो टेस्ट करने के लिए चलते हैं align items. I need to use the class called align item set. Display flex with the combination of display flex and the align item set. So once I use this class, तो उसने vertically भी जो middle alignment है ना वो भी सेट कर दी, स्टार ऊपर था और वो नीचे था और ऊपर से। और क्या है जी, इसके बाद एक और क्लास हम यूज कर सकते हैं जस्टिफाइड कंटेंट। ये है जी जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जैसे मेरे केस में मैंने इस तरह रखा, तो मैंने क्या किया, जैसे उसने मुझे बना के भी वैसी दी हुई है क्लासेस समझाने के लिए भी, यानी कि उनका लेवल चेक करें आप बूटस्ट्रैप वालों का, वो हमारे जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में चल रहा है ना, जो बनाना चाह रहे हैं हम डिजाइन के हिसाब से, उन्होंने वही नेमिंग कन्वेंशन भी यूज की, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त, ये खाली कोडिंग ही नहीं दिखा रहे आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाके चीजें बता रहे हैं। मैंने क्या किया जी, मैंने सेंटर लाइन भी कर दिया और ये मेरा रेडी हो गया। Without writing a single line of custom CSS, I'm able to create all the structure. I'm able to create all the structure as per the design. As per the Image के लिए VR tag image या class image के लिए तो हमने image का टैग यूज किया। नहीं, image के ऊपर जो है VR tag। अच्छा, स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग के लिए हम वही वाला जो स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, जो मोस्ट कॉमनली हम इस पे ग्रिप कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हम बार बार जाएंगे, यूटिलिटीज के अंदर था वो, और उसके बाद था स्पेसिंग। स्पेसिंग ये हम, अच्छा जी, इसमें क्या है जी, इंटरनल स्पेसिंग हमने क्योंकि बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड ये बता भी रहा है, ठीक है, टॉप से बॉटम से स्टार्ट से मतलब लेफ्ट साइड, जैसे ये बता रहा है मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट, और इसी तरह से एंड का मतलब है मार्जिन राइट और पैडिंग राइट, या एंड से जो भी आपका कॉलम है वो लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है जी, टॉप की रिक्वायरमेंट है मेरी, तो मैं टॉप से कर लेता हूँ 0 से 5, कल मैंने बताया था आप लोगों को 0 से 5 के दरमियान प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज उसको 4 कर देता हूँ, जैसे मैंने 4 किया तो वो स्पेसिंग आना शुरू हो गई, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे कार्ड के मुताबिक 5 पे ले सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली फिगर आउट कर देगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन, एक और भी ऑप्शन हम अभी कर लेते हैं, और वो क्या है जी, बाय डिफॉल्ट अगर मैं देखूं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, बूटस्ट्रैप बेसिकली मुझे जो मेरा कार्ड है ना, कार्ड स्क्रॉल डाउन कर ले, कार्ड एंड कार्ड, और ये हमारे पैचेस आ गए, क्योंकि कलर वो वाइट ही है तो उसको पता नहीं चलता, कलर हम अभी लगाएंगे, और ये हमारा सारा स्ट्रक्चर हो गया रेडी, सारे एलिमेंट्स एज पर क्लास एंड हो गई। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया जी रेडी, वन बाय वन तमाम चीजें एलिमेंट्स सबसे मैं चाह रहा था, इसमें मुझे HTML कमेंट्स भी समझ में आ रहे हैं, इमेज का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स मेरी डिटेल्स। अगले स्टेप के तौर पे हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज और क्या करनी है हमने, अब जो वो क्वेश्चन है अभी जो हम हमने क्वेश्चन भी किया था, इसको हम क्योंकि टारगेट कर रहे हैं टाइटल को टारगेट कर रहे हैं, हाँ अब हम टाइटल को टारगेट, तो अब ये जो सेक्शन हमने बनाया ना, सारा जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है, जो हमने कल बनाया था, ये सारा सेक्शन स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने टाइटल लिखा था, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, फिर हमने टैब्स का कोड ऐड किया था, और अब टैब्स का कोड ऐड करके आज हम कार्ड्स के ऊपर काम करें, और कार्ड्स का जब हमने कोड स्निपेट कॉपी किया, तो इसके अंदर ना हमें एक कदर टैग मिला है, तो कौन सा टैग मिला है, H5 का टैग, दिस इज द H5 टैग,
और ये आ रहा है जी H2 का टैग डिस्कवर, ये आ रहा है हमारे इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए। अगर मैं बात करूँ जो हमारा सेक्शन डिस्कवर द इमर्जिंग मास का सेक्शन है, उसमें सबसे पहले हमने H2 का टैग रखा है, और जैसे ही मैं कोड स्निपेट कॉपी करके लेकर आया तो वो हो गया स्विच हो गया, कहाँ स्विच हो गया, वो H5 पे, कहाँ पे स्विच हो गया, वो हो गया H5। तो अब एसईओ का जो एक स्ट्रक्चर है ना, जो सिमेटिक कोडिंग हो गया, एसईओ का डिपार्टमेंट हो गया, वो हमें रिकमेंड कर रहा होता है कि यार आपने जो ये सेक्शन क्रिएट किया है ना, तो इसमें आपने अगर H2 यूज कर लिया, H1 आपने एक दफा पेज में यूज किया, वो ओके हो गया, डन हो गया। अब आप सेक्शन टू सेक्शन H2 मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डिजाइन में ओपन करूँ तो मेरे पास बहुत सारे सेक्शन हैं, मेरे पास एक इमर्जिंग सेक्शन का इमर्जिंग मास्टर्स का सेक्शन है, और मैं इसको जूम आउट करूँ तो मेरे पास एक और सेक्शन है, और वो क्या है जी, वो है जी हु व्हाई चूज मास्टर्स इन मी, एक और सेक्शन है जी, एक और टाइटल है, एक और डिस्क्रिप्शन है। एक और फिर मैं नीचे आता हूँ, एक अलग से नया सेक्शन है, वी आर हैप्पी टू वर्क विद इनक्रेडिबल क्लाइंट्स। इसके बाद एक और सेक्शन है हाउ इट वर्क्स, उसके बाद एक और सेक्शन है टॉप 10। तो ये सारा क्या है, सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। सीक्वेंस किस तरह से सिस्टेमैटिक कोडिंग में किस तरह से सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, एक सेक्शन का टैग होगा, उसके अंदर H2 का टैग होगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का टैग होगा, फिर एक और सेक्शन होगा टॉप टैलेंट पोर्टफोलियो शोकेस का, उसका सेक्शन होगा, उसके अंदर टाइटल आ रहा होगा H2 के अंदर टॉप टैलेंट, और उसके बाकी इमेजेस आ रहे होंगे। इस तरह से एक और सेक्शन होगा हाउ इट वर्क्स का, उसमें H2 के अंदर हाउ इट वर्क्स आ रहा होगा। हमारे केस में थोड़ी सी चीज स्लाइटली डिफरेंट क्या हुई है कि हम एक कार्ड कंपोनेंट को भी लेकर आए इनकॉर्पोरेट किया। अब जैसे ही हमने ऑफिशियल वेबसाइट से कार्ड कंपोनेंट कॉपी किया है तो हमारे पास H5 आना शुरू हो गया। अब एसईओ वाला कह रहा है कि यार ये चीज पॉइंट जो है ना आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। मेरा जो क्रॉलर जब मैं उसको अब सबमिट करता हूँ पेज को, इंडेक्स करवाता हूँ गूगल पे, तो वो जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। किस चीज पे, किस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि यार आपने H2 तो सही यूज किया है, H1 आपने एक दफा यूज किया, ओके डन है, H2 आपने यूज किया, ठीक है ओके। ये डिफरेंट एप्स के जरिए काम हो रहा होता है, ठीक है। ये डिफरेंट मार्केट में जो टूल्स हैं, जैसे सेमरश एक टूल है बहुत, और बहुत सारे टूल्स हैं, वेब पेज स्पीड का मैंने बता दिया आपको। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री टूल्स भी हैं, पेड भी हैं। उन टूल्स के बेसिस पे एसक्यू का डिपार्टमेंट हमें रिकमेंड कर रहा होता है कि अब आप इस तरह से अपने कोड को अपडेट कर लें, अपग्रेड कर लें, सिमेटिक कोडिंग सेट कर लें। तो वो ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे H2 के बाद ना आप डायरेक्ट H5 नहीं यूज करते, दिस इज रॉन्ग। आप क्या करोगे, सीक्वेंस मेंटेन रखोगे, H2 के बाद आपका H3 का टैग होना चाहिए, फिर H4 होना चाहिए, और फिर H5 होना चाहिए विद इन दैट सेक्शन, विद इन दैट सेक्शन स्पेसिफिकली। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन, इस चीज को आपने जरूर समझना है। लेट्स सपोज आपके वेब पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेक्शन हैं, और आपने किसी एक सेक्शन में जाके इस हिरार्की को सेट रखना है, किसी एक सेक्शन, सेक्शन टू सेक्शन क्रॉलर चेक कर रहा होता है आपके हर कोड को। एक सेक्शन का टैग है, उसके अंदर H2 का टैग है, उसके बाद H3 का टैग है, सीक्वेंस चेक कर रहा है वो, उसके बाद उसकी रैंकिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये चीजें मैटर कर रही हैं, सारा इम्पैक्ट किसी पे नहीं है, और भी बहुत सारी मैकेनिज्म मिलके और गूगल के ऊपर रैंकिंग बेहतर हो रही होती है, लेकिन उसका एक पार्ट ये है। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेटिक कोडिंग। हमने इसको अपग्रेड कर दिया विद H3, और यहाँ मैंने कार्ड टाइटल एज इट इज रहने दिया। अब मेरा जो सिमेटिक कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो कोड स्ट्रक्चर है वो भी, बाकी उसकी फॉन्ट साइज की जो चीजें हैं वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ विद बिल्ट-इन क्लासेस ऑफ फॉन्ट साइज एस। अच्छा जी, यहाँ मैं आ गया, और F4 फॉन्ट साइज, फॉन्ट तो ये आपके पास एक बिल्ट-इन क्लासेस है, तो ये बिल्ट-इन क्लासेस आप यूज कर सकते हो अभी के लिए राइट नाउ, क्योंकि आप कोई कस्टम सीएसएस नहीं लिखना चाह रहे, तो मैक्सिमम आप इन कंपोनेंट की बिल्ट-इन क्लासेस को एक्सप्लोर करने के लिए वन बाय वन जाके आप डिजाइन देखोगे, आप जाओगे देखोगे, डिजाइन चेक करोगे, आप कहोगे हाँ यार ये चीज हम चेक कर लेते हैं, इसके जरिए किसी जो भी, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कंपोनेंट्स बता दिए जाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है और मैंने ये चीज़ बनानी है, तो आप चैटजीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो, और उसके बाद आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे मैं गया और फिर मैं जाके फिर कोड स्निपेट कॉपी करूँ, और क्लास में अगर मुझे कोड स्निपेट कॉपी करना है तो मैं पूरा एज इट इज कॉपी करूँगा, वरना
जैसे मुझे अभी राइट नाउ क्लास चाहिए एफ एस पोल, मुझे क्लास चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसके ऐड ऑन कर दिया, कार्ड टाइटल एज इट इज रहेगा, इसके बाद कंबाइन कर दूंगा, मैं ग्रुप कर दूंगा एफ एस पोल। तो जैसे ही मैंने एफ एस पोल लगाना तो फॉन्ट साइज कंट्रोल होना शुरू हो गया। और फॉन्ट साइज कंट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के अंदर फॉन्ट साइज डिफाइन हुए हैं। तो मेरा टैग का मसला भी रिजॉल्व हो गया, सिमेट्रिक कोडिंग की स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया मैंने, जैसे एसईओ डिपार्टमेंट जैसे रिकमेंडेशन है, प्लस मैंने फॉन्ट साइज को भी कंट्रोल कर लिया विद बिल्ट इन क्लास ऑफ फूड। अब नेक्स्ट सेकंड फेज के तौर पे एक और चीज जो हमने करनी है, सेट वेट, वो है जी डेजिग्नेशन। आगे जी डेजिग्नेशन ठीक है हो गया, और डेजिग्नेशन का फॉन्ट साइज मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास एक फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसको भी अच्छा इसी तरह से जैसे फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट वेट भी होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या होता है जी, फॉन्ट वेट मैंने कर देता हूँ मीडियम, मीडियम इक्विवेलेंट होता है 500। जैसे हमने कस्टम स्क्रिप्ट में लगाना सीखा है फॉन्ट वेट, तो मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली मैं क्या कर सकता हूँ, जाके फॉन्ट वेट मीडियम करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो मीडियम, देखिए इसका जो फॉन्ट वेट है वो 500 यूनिट पे चला गया। इसका आ रहा है जी स्टाइल, ये फॉन्ट वेट। जो बाकी जो है, बाकी जहाँ पे मैंने ऐड किया है वहाँ पे रेगुलर फॉर्मेट है, वहाँ पे वो 500 का ऑप्शन नहीं। तो लास्ट पॉइंट रह गया जी मेरा, जो मैंने इसमें ऐड करने हैं बैजेस, बैजेस ऐड करने हैं मैंने। अब बैजेस ऐड करने के लिए जी मैंने आप लोगों को बताया था जी कंपोनेंट हमारा बैज का, बैज के कंपोनेंट पे चलते हैं, बी ए डी जी बैज। और यहाँ पे अब जाके मैंने लगाने हैं कलर्स। अब मैंने मेन क्लास तो लगा दी थी जिससे ये बैच क्रिएट हुआ है, इसके बाद जाके ना मैंने इसकी कुछ दूसरी क्लासेस जो टेक्स्ट के कलर को कंट्रोल कर रही है वो भी मैंने अपग्रेड करनी है मेरे, वो कौन सी किस तरह से अपग्रेड करनी है, जैसे मुझे चाहिए आउटलाइन चाहिए और टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट डैश बीजी सेकेंडरी क्लास यहाँ से, और वो मैंने लगानी है टेस्ट करने के लिए इस बैच गिन का जो बैच है। जैसे मैंने उसके ऊपर बैच की पर क्लास लगाई, एक तो बैच की बेस क्लास है और दूसरा जो मैंने यूज की उसके साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी की, तो उसने ग्रे कलर के टोन में उसको अपडेट किया। तो वो मैं अगर चाहूँ तो आई थिंक आउटलाइन भी कर सकते हैं, प्रोबेबली क्लास अवेलेबल नहीं, ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे कस्टम सीएसएस से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ एक और वो है जी टेक्स्ट क्लास, एक बिल्ट-इन क्लास है, और इसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर अभी मैं टेस्ट करने के लिए बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है जी बॉर्डर भी लग गया उसका, और वो टेक्स्ट स्टार्ट भी कर दिया। और बैच की भी जो मुझे बेसिक बेस क्लास की जरूरत थी वो भी मैंने मेंटेन रखी, और इसके जो राउंड है, राउंड के लिए भी हम इसका भी रेफरेंस ये मैंने लिया जी टेक्स्ट डैश डार्क, ठीक है जी प्रोग्राम। ये कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल बिल्ट इन कलर्स अवेलेबल इन द बिल्ट इन, जो आपको मैं प्ले अराउंड भी इसी के साथ कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो मेरा सेकंड जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो बॉर्डर रेडियस का, जो राउंड को ना वो करेगा, तो मैं क्या करता हूँ रेडियस लिखता हूँ यहाँ, और इनपुट मुझे यूज करना है राउंडेड, ठीक है, मुझे पूरी जैसे मैंने ऊपर जब मैं क्रिएट कर रहा था और मैं हेडर कंपोनेंट, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो रिपीटेडली हमने अब कर देना है राउंडेड फुल, मेरे केस में क्या करना है मैंने राउंडेड फुल, राउंडेड सर्कल और फोर मे बी,
जैसे मैंने राउंड फुल किया तो वो उसने कर तो दिया, लेकिन चीज़ें सेट फिट नहीं है। ओके, तो मैं कुछ कम कर लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, इट्स मीन अराउंड 50% और 5 या इट्स गुड। और इसका फॉन्ट साइज ना कुछ ज़्यादा ही छोटा है, वो मैं कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 4 करके देखते हैं। फॉन्ट साइज 1 प्रोमिनेंट उसने कर दिया। हाँ, एक काम और मैं क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट जो है ना वो कम कर लेता हूँ। मेरे केस में फॉन्ट वेट में कर लेता हूँ नॉर्मल, इंस्टेड बोल्ड करे वो उसको नॉर्मल कर। ठीक हो गया, तो एग्जैक्टली एक वाला मैंने बैच रेडी कर लिया उसी क्लासेस में। और यहाँ पे मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ इसी को क्लासेस को विद द अदर बैच। सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है मेरा रिप्लेस हो जाएगा विद माय सेकंड बैच वर्डप्रेस का, जिसमें कंटेंट आ रहा है वर्डप्रेस। तो ये मेरे पास दोनों बैचेस आ गए। कार्ड स्किल सेट बैच, और ये कार्ड स्किल सेट हो गया। एंड देन ये रेडी हो गया कि हमारा स्पेसिंग। हाँ, स्पेसिंग नजर आ रही है मुझे, ये देख रहे हैं आप डेजिग्नेशन के नीचे बॉटम में ये डेवलपर के नीचे। तो स्पेसिंग के लिए सिंपल है, आसान है काम। स्पेसिंग के लिए हम मार्जिन यूज करेंगे, मार्जिन बॉटम यूज करेंगे क्योंकि बॉटम से चाहिए मुझे मार्जिन। वो मैं 0 से 1 के दरमियान मूव ऑन कर सकता हूँ। 0 का मतलब है कोई स्पेसिंग ना हो, और जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है वैल्यू 1 2 3 स्पेसेस इंक्रीज हो। तो मैं लेट को 3 रख के इसको चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक प्रोबेबली परफेक्ट हो गया। तो आई थिंक व्हेन डन रेडी। और कुछ बैकग्राउंड कलर मुझे लग रहा है चेंज किया और डिजाइनर ने फॉर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली। ये डिफरेंट टोन में था और ये डिफरेंट टोन में है, और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये डिफरेंट टोन है। ये कुछ ना लाइटर सा ग्रे सा कर दिया। तो हमारे पास एक क्लासेस अवेलेबल हैं फॉर द बैकग्राउंड कलर। हमारे पास कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं जी, हम उसी को ही ठीक कर लेते हैं। ये है जी क्लासेस बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, ये बीजी कलर बैकग्राउंड बीजी ब्ला ब्ला सारी। तो इसमें से ना मैं ये जो क्लास है ना, दिस इज द क्लास आई नीड द बेस क्लास फॉर दिस इज लाइट दिस और ये मैंने डिसीजन लिया है डिजाइन को। और डिजाइन में क्या किया भाई, डिजाइनर ने ना इस वाले सेक्शन के कलर स्लाइटली लाइटर टोन में रखा हुआ। मैं एग्जैक्ट कलर भी लगा सकता हूँ विद इन माय सीएसएस, या जो मैं लगाने लगा हूँ क्लास उसका मैं जाके वेरिएबल चेंज कर दूंगा। तो वो सारे जितना भी मेरे बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क की जो जहाँ जहाँ पे ये लाइटर के लिए क्लासेस लग रही है ना, अगर मैं किसी और वेब पेज पे लगाना चाह रहा हूँ, किसी और जगह पे लगाना चाह रहा हूँ, तो सिंकिंग भी होगी। मैंने भी लगानी है क्लास बीजी लाइट। Once I added this class, I'm able to see create अब सेक्शन डिफरेंट हो गया। ऊपर वाला वाइट था, वाइट टोन में रखना हुआ था डिजाइनर ने, नीचे वाला ग्रे टोन में। तो वन बाय वन मेरी चीजें जो है वो फाइनलाइज होती चली जा रही हैं। हाँ, एक चीज और मुझे नजर आ रही है, वो मैंने येलो कलर में दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम जाएंगे, इसमें बात कर रहा हूँ स्टार। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक मेरे सामने बिल्ट इन कलर्स होते हैं फॉर जो हमारा है, क्या नाम है इसका, फॉन्ट, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। फिर हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए हम चलते हैं ChatGPT में, और आई हैव यूज्ड फॉन्ट वर्जन बता दें 7 है। So I need to
मुझे याद पड़ता है क्लासेस थी, लेकिन शायद ना हो। अच्छा देखें, जैसे अगली एग्जाम्पल है टेलमेंट की, ये चैट जीपीटी का लेवल चेक कर रहे हैं। वो कह रहा है यार आप भाड़ में जाए सारे फ्रेमवर्क, टेलमेंट आप यूज़ करें, टेलमेंट ने आपकी ज़िंदगी आसान की। टेलमेंट क्या कह रहा है, आप लिखो टेक्स्ट येलो 500 कलर हो, ना आपको सीरीज लगाने की जरूरत है, ना आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत है, ज़िंदगी आसान की। तो टेलमेंट जब आप आओगे ना, वो बहुत सारे फीचर्स अनलॉक होंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं विद इन द बूटस्ट्रैप, तो वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशंस। तो मैं उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए ये वाली क्लास कर रहे हैं, और इस क्लास का नाम है टेक्स्ट डैश वार्निंग। जैसे ही मैंने कलर किया चेंज, मेरा मतलब है वार्निंग, लेकिन रेटिंग अच्छी है। कैसी है, दोनों चीज़ें ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये मैंने शेयर कर देना दिया वो कर लें, शेयर करने को मीटिंग। अब मैंने क्लास ऐड कर दी जी टेक्स्ट वार्निंग की। अब इसको ऐड करने के बाद मेरा स्ट्रक्चर है ना, वो हो गया है काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया, वो डिज़ाइन की तरीका। एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है, ओके, ये राउंड है ना, ये थोड़े से ज़्यादा है, मैं डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन, तो मैं इसको वही वाला जो राउंड वाली है ना क्लासेस, उसके जरिए ही कंट्रोल कर लेता हूँ। और ये होती है क्लासेस मैंने यूज़ करनी है ठीक है, बॉर्डर रेडियस आ रहा है। मैंने इसी को ही जाके सिंपल ये जो कार्ड का है ना मेरा, इसमें जाके मैंने राउंडेड को कर देना है ऑलमोस्ट 4 5, और ये बिल्कुल, तो मैंने कार्ड कंपोनेंट, और अब कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कह रहे हो यार कलर जो है ना मेरा आज ऑर्डर लाइट, तो वो लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो गया, समझ नहीं आया। वो लाइट इसलिए मर्ज भी हो गया क्योंकि अब हमारे पास पहले भी हुआ था, वो उसके बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज हो गया। ये नया कलर इंट्रोड्यूस किया दूसरा, पहले खाली लाइट होता था, अब सब टाइल के नाम से भी आ गया। और उसने क्या किया कि जो मेरा बीजी लाइट था ना, उससे थोड़ा सा उसने स्लाइटली डिफरेंट करके और वो बॉर्डर लगा। टॉप से स्पेसिंग आ रही है जी, यहाँ पे स्पेसिंग मुझे नजर आ रही है टॉप से, और ये मैंने टैब कंटेंट के अंदर ही कर लिया। टैब कंटेंट के अंदर सारे के सारे मेरे आ रहे हैं, टैब पैन जितने भी हैं सबके सब इसके अंदर। तो मैं इसी को जाके क्या कर देता हूँ, पैडिंग टॉप से री कर देता हूँ, तो स्पेसिंग का मसला रिजॉल्व हो गया फ्रॉम टॉप। And on a secondary page, I need to write spacing, लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग आ रही है, वो रिमूव करनी है मैंने। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया जी, टैब के अंदर दिस इज द टैब एंड दिस इज द कंटेनर, और इसमें जाके ना मैंने ये स्पेसिंग करनी है। चलो इसको पहले देखते हैं, हम क्या करेंगे, इस वाले कार्ड को ना हम करते हैं, अब ये वाला कार्ड हमारा हो गया फाइनलाइज। तो और इसमें हमने बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट भी किया है। तो मुझे क्या करना है, इसी वाले कार्ड को ना बाकी जगह पे सिंपल जाके मैंने रिप्लेस कर देना, क्योंकि
मेरा एक कार्ड फाइनलाइज हो गया। वो मैंने कंपैरिजन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया था ताकि हम कंपेयर कर सकेंगे। ओरिजिनल क्या था, उसके बाद जब हमने डिफरेंट क्लासेस लगाई तो वो बिल्कुल फिगर आउट करना शुरू हो गया, मैथ्स करना शुरू हो गया, और हमने इसके लिए कोई अलग से सीएसएस नहीं ली, बल्कि बाय डिफॉल्ट जो कार्ड कंपोनेंट जो हमें ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर डिफरेंट क्लासेस हैं उसके जरिए हमने ज्वाइन किया। और इसके बाद हमने कॉपी एंड पेस्ट, ये एक हो गया जी, दिस वन इज सेकंड वन, पेस्ट, एंड दिस वन इज थर्ड वन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड कहाँ पे लगाना है, कैसे पता चलेगा कहाँ पे कंटेनर लगाना है, कहाँ पे कंटेनर फ्लूइड? टीम का मैंने ये बनाया था तो इसके लिए मैंने कंटेनर फ्लूइड लगाया था। कंटेनर फ्लूइड यहाँ से पता चल रहा है, डिजाइन देख के इम्प्लीमेंटेशन से पता चल रहा है कि कंटेनर जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो एक खास विड्थ के अंदर कंटेन हो रहा है, और जहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड व्यू दिखाना है, एक्सपेंडेड व्यू जहाँ पे ये एक्सपेंडेड व्यू है तो वहाँ मैंने कंटेनर फ्लूइड लगा दिया। सिंपल बेसिक डिफरेंस ये है। यहाँ पे मैंने करना है जी एक रो लगानी है, और रो इसी को ना, अच्छा अब क्या हो क्या रहा है कि मुझे एक रो मुझे जो मैंने ग्रिड सिस्टम बनाया ना वो मैंने इस तरह से नहीं बनाना था कि मैंने सिर्फ ऊपर टॉप में 4 कार्ड्स लगाने थे, मुझे नीचे भी कुछ कार्ड्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप के अंदर मैं इसी वाले कोड स्निपेट को रेप्लिका कर सकता हूँ नीचे, और इसमें आ गया रिकमेंडेड बेस। मैंने क्या किया, सिंपल उसी वाले कोड स्निपेट को कॉपी किया, टॉप वाली रो को, उसके बाद मैंने नीचे वाली एक रो लगा दी और मेरा काम था। इनिशियल HTML प्रोटोटाइपिंग के लिए ना मैं ऐसे काम करता हूं। नीचे हाँ, अब ये जो हमारी फर्स्ट रो है ना, बिल्कुल इसमें हम जाएंगे, जो फर्स्ट रो है ना उसमें हम सिंपल लगा देंगे कि चलिए ये फर्स्ट रो ये आ रही है ना, वही फर्स्ट रो। मैं इसको ना और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है जी हमारी फर्स्ट रो, और इसके बाद ये एंड हो रही है यहाँ फर्स्ट, और ये आ गई सेकंड रो। will be ended as second row। अच्छा जी, फर्स्ट वाली जो रो है ना उसको मैंने कर दिया m dash 3 या 4 करके दे दो, so it's not getting this space। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो एक आशी बच्चे ने क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि यार मैं इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ तो मेरा खास विड्थ के अंदर कंटेंट जैसे कि नजर भी आ रहा है, आपको आउटपुट नजर भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज, वो मैंने इसलिए यूज किया कि मेरे पास जो मैंने ग्रिड सिस्टम बनाना था वो मैंने एक्सपेंडेड रखना था एज पर माय पेरेंट डिव। इस केस में मेरी पेरेंट डिव कौन सी है, जिसमें ये टैब्स आ रहे हैं, दीज आर द टैब्स। इस केस में मेरी पेरेंट डिव ये है। तो मुझे यानी कि जहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो हो ना हमारा, जैसे मैंने मेरे सिनेरियो ये आ गया कि मेरे डिजाइन में मैंने एक टैब के अंदर मैंने कार्ड रखने थे और उन कार्ड्स को एक्सपेंडेड व्यू में रखना था। एक्सपेंडेड व्यू मतलब अगर पेरेंट कंटेनर की विड्थ चेंज होगी तो चाइल्ड कंटेनर की भी विड्थ उसी के हिसाब से चेंज करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसके अंदर। अगर मैं कंटेनर यूज करता हूँ तो वो फिक्स विड्थ होगी, वो मैंने यूज की है टू क्रिएट दिस पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, सेक्शन के अंदर मैंने कंटेनर फिक्स विड्थ में करने के बाद अब मुझे इस वाले स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एक और कंटेनर फ्लूइड लगा दिया मैंने, ताकि पेरेंट के हिसाब से वो कम ज्यादा हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी दे। अगर मुझे इस वाले व्यू को डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे रिस्पॉन्सिव करना पड़ जाता है तो मुझे कंट्रोल करना आसान होगा। अगर मैंने कंटेनर फ्लूइड लगाया होगा तो कंट्रोल करना आसान। जी नेक्स्ट स्टेप। तो सर जिस मर्जी सेक्शन में कंटेनर फ्लूइड और जिस मर्जी सेक्शन में कंटेनर लगा सकते हैं? दोबारा पूछेगा कि तो सर जिस मर्जी सेक्शन में कंटेनर और जिस मर्जी में कंटेनर फ्लूइड कर सकते हैं? नो क्वेश्चन। मेरी
अगर सब में सब सेक्शन में कंटेनर रख रहे हैं तो सब में कंटेनर ही रखेंगे। जिससे मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट है ना कि मैंने ऐसा सेक्शन क्रिएट करना किया है, आपके सामने ऐसा सेक्शन आप लोगों के सामने क्रिएट किया है जिसको मैंने, अगर मुझे अभी क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव व्यू को मैं नहीं खाली डेस्कटॉप व्यू रेडी कर रहा हूँ, अगर मुझे स्विच करना पड़े आईपैड के ऊपर फोन के ऊपर सेट करना पड़े, कंट्रोल करना आसान होगा क्योंकि कंटेनर फ्लूइड के अंदर कोई विड्थ नहीं होती, 100% ड्रॉ कर रहा होता है वो, पेरेंट के हिसाब से 100% पर ड्रॉ कर रहा होता है। सर कंटेनर रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता कंटेनर? कंटेनर भी रिस्पॉन्सिव होता है, उसमें हम तो उसके लिए मीडिया मेन क्यों स्ट्रक्चर उसी से रेडी हैंडल कर रहे हैं ना। देखो लेट्स सपोज इस कंटेनर की एक विड्थ है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कितने हैं, इसकी विड्थ है जी खास जो के बूट से आपने डिफाइन की है वो कितनी है जी 1140 पिक्सल फॉर द डेस्कटॉप डिवाइसेस। और इसी को मैं अगर स्विच कर लेता हूँ तो फॉर द फोन इसकी विड्थ खत्म कर दी उसने, विड्थ रिमूव कर दी उसने, वो कितने आप 100% पे ले गया, इसी कंटेनर की विड्थ 100% पे ले गया। और डिपेंड करता है कि अगर मैं आईपैड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट उसकी विड्थ ले आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ आईपैड के ऊपर, आईपैड के लिए जो एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो 768 पिक्सल होती है। जैसे मैं कंटेनर जैसे मैं स्विच किया आईपैड के ऊपर तो उसने एक विड्थ लगा दी पिक्सल्स के अंदर और वो कितनी है 720 पिक्सल। इस केस में मुझे बाउंड होना पड़ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस विड्थ, उसके हिसाब से वो विड्थ लग रही है, बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन विड्थ लग रही है। लेकिन अगर मैंने कंटेनर फ्लूइड यूज कर लिया टू डिस्प्ले द कार्ड्स, जैसे मेरे केस में रिक्वायरमेंट थी कार्ड्स को डिस्प्ले करने की, तो मैं उसे कंट्रोल करना आसान है मेरा, क्योंकि मैंने उसके इंटरनली स्ट्रक्चर के अंदर ग्रिड सिस्टम भी यूज करना है। बूटस्ट्रैप मुझे रिकमेंड करता है जब आपने ग्रिड सिस्टम यूज करना है तो उसका जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर लेआउट रेडी करना है उसमें आपने रखना है सबसे पहले कंटेनर या कंटेनर फ्लू, और फिर उसके अंदर जाके फर्दर आपने कोडिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम में अभी दिखा भी रहा था आप लोगों को, वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है यार आपने सबसे पहले कंटेनर रखना है, उसके अंदर रो रखना है, फिर आपने कॉलम, इसका इस स्ट्रक्चर को आपने लाजमी यूज करना है टू क्रिएट ए ग्रिड सिस्टम। ये आपके ग्रिड सिस्टम को रॉक सॉलिड करता है ऑन अ डिफरेंट डिवाइसेस। अगर आप कोड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका, क्योंकि आप जो वेबसाइट बना रहे होते हो और बूटस्ट्रैप के अंदर बना रहे होते हो, बूटस्ट्रैप आपको सबसे ज्यादा मेन फैसिलिटेट कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि आपने फोन के ऊपर भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना होता है, डेस्कटॉप के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव रखना होता है, आईपैड के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव रखना होता है, और अगर लार्ज स्क्रीन है जैसे मैकबुक प्रो की स्क्रीन है उसके ऊपर भी वो अपने कोड स्ट्रक्चर को लेआउट को ब्रेक नहीं होने दे रहा होता। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप इसके बेसिक कोर स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, उसको आपने करना भी है, क्योंकि जब हम किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं अगर हम खुद से कस्टम चीजें लिख रहे हैं तो फिर तो उसका मकसद बहुत हो गया, उसका बेनिफिट ही कोई नहीं है। तो हमने मैक्सिमम कंपोनेंट्स यूज करने हैं बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन क्लासेस। कंपोनेंट्स मतलब बिल्ट इन क्लासेस, कंपोनेंट जैसे नैव बार का कंपोनेंट है, ग्रिड सिस्टम का कंपोनेंट है, इस तरह से हमने collapsible का कंपोनेंट है वगैरह वगैरह कोडिंग स्टफ अभी back and it's been done quickly। मैं क्या करता हूँ जी, क्विक इसी को रेप्लिका कर देता हूँ फॉर माय अदर सेक्शन, फॉर अदर टैब्स नॉट फॉर द सेक्शन। सेक्शन तो हमारा एक ही है, इमर्जिंग मास्टर्स का काम कर रहे हैं उसके अंदर हम। अच्छा जी, वो ना कल जो मैंने काम किया था माइनर था, वो क्या कर रहा है इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर रहा है। सेटिंग मतलब क्लिक के ऊपर और वो फंक्शनैलिटी कंट्रोल हो रही है, तो उसको मैंने हायरार्की को मेंटेन रखना है। बाय डिफॉल्ट जब मैंने कॉपी किया था कोड तो मुझे बाय डिफॉल्ट जो क्लासेस आ रही थी विद द होम मैंने रिप्लेस कर दिया था विद द डेवलपर, क्योंकि मैं डेवलपर का बना रहा था टैब। अब मैंने करना है जी यूआई डिजाइनर का टैब बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं उसका भी जो कोड आ रहा है, वेरिएबल जो आ रहा है उसको मैं अपडेट कर दूंगा। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हो या कोई चीज़ उसको नहीं मिलती तो वो फंक्शनल चलना ही बंद हो जाएगा, फंक्शनल स्टेट से वो उसको चलना बंद कर देगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा। कि जब मैंने कल चेंज किया था तो आप लोगों को याद होगा मैंने मल्टीपल सेलेक्ट किया था होम को, अब मैं प्रोफाइल को मल्टीपल सेलेक्ट करने लगा फॉर द सेक ऑफ यूआई डिजाइनर टैब। जब मैंने मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया, जहां जहां आ रहा था वो मल्टीपल, कंट्रोल डी से VS कोड के अंदर आप कंट्रोल डी से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने रिप्लेस कर देना विद द UI डिजाइनर, ये इसकी
बात कर रहा हूँ UI, क्योंकि मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया पूरा टैब। अब इसी तरह से मुझे इस टैब को बनाने के लिए भी वही कार्ड चाहिए, HTML प्रोटोटाइपिंग है, वही कार्ड चाहिए, वही स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो कार्ड मैंने एक फाइनल कर लिए हैं एक टैब के लिए, उसी को मैं एप्लीकेट कर दूंगा विद द UI डिजाइनर, विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, विद द डिजाइनर, विद द अकाउंटेंट। मल्टीपल फ्लेक्स होने का ये फायदा हो जाएगा कि मुझे जहाँ जहाँ चेंजेस करनी है वहाँ वहाँ वो एग्जैक्टली फिगर आउट कर देगा। बहुत सारी जगह पे चेंज हुई है राइट नाउ, मेरा कर्सर जहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 6 प्लेसेस पे वो एक ही दफा में चेंज कर दिया। फंक्शनैलिटी मेंटेन रह रही है नहीं रह रही, इसको आपने क्रॉस चेक भी करते जाना है साथ साथ। ये नहीं कि आप लोगों ने चेंजेस कर दी कोड के अंदर, 50,000 लाइनें चेंज कर दी, उसके बाद ब्राउजर में देख रहे हैं तो ब्रेक हुआ है। ऐसे नहीं करना। जैसे ही आपने कोई एक सिंगल लाइन चेंज की, खास तौर पे फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे प्रोग्रामिंग एंड पे, जावास्क्रिप्ट एंड पे, तो आपने फौरन उसको क्रॉस चेक करना है ब्राउजर में जाके। क्योंकि बाद में तो ऐसे होता है हम 5 घंटे की मेहनत करने के बाद एंड पे हमारा जावास्क्रिप्ट पे कोड ही चल रहा होता है। ऐसे नहीं करना, तो साइड बाय साइड आपने ओपन रखना है ब्राउजर के अंदर और उसको क्रॉस चेक करते जाना। तो मैंने क्या किया जी, चेंज किया UI डिजाइनर। अब वो पहले आ रहा था प्रोफाइल का टैग, प्रोफाइल का टैग दिया था मुझे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ने, मुझे उसकी जगह रिप्लेस कर देना विद माय ओन टैब जो कि UI डिजाइन का टैब, वो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको जाके एक दफा क्रॉस चेक भी कर देता हूँ। UI डिजाइनर ये डेवलपर का था, अब UI डिजाइनर, तो इट्स वर्किंग, विच इज गुड। ये कॉन्टेक्ट है, ये डिसेबल्ड है, मुझे इसको इन दोनों को भी अब रिप्लेस करना है क्योंकि मेरे डिजाइन रिक्वायरमेंट है। अभी के लिए मैं इन दो पे फोकस करता हूँ, डेवलपर और UI डिजाइनर। अब मुझे यही कार्ड जो मैंने डेवलपर में रखे हैं ना, मुझे UI डिजाइनर में, ठीक है, वही कार्ड रिप्लेस वो रिपीट कर रहा है डिजाइन में। फिग्मा के अंदर मुझे डिजाइनर बता रहे हैं आप यही कार्ड जो है वो रिपीट कर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल, मेरा पूरा टैब रेडी है, पूरा कोड स्ट्रक्चर रेडी है, उसी को मैं जाऊंगा कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। और मैं सेकंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना एज इट इज, मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और नेक्स्ट स्टेप पेस्ट ऑन कर दूंगा जहाँ 3 डॉट्स आ रहे हैं राइट नाउ। और जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, जब मैं पहले ही क्लिक कर रहा था तो डॉट डॉट आ रहे थे 3, अब वो ओरिजिनल कंटेंट आ रहा है जो कस्टम मैंने डेवलप किया है, हार्ड कोडेड, वो वहाँ पे शो होता है। तो ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में भी है, इट्स ओके, वर्किंग फाइन। और क्योंकि मैंने यूज़ किया है ग्रिड सिस्टम, तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, इट्स गुड। ठीक है जी, मैं आ गया जी फोन के ऊपर। फोन की विड्थ होती है जी, स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं 425 पिक्सल, तो ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये कार्ड ऐप का स्टैकिंग हो रही है, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, वरना अगर वो 4 4 दिखा रहा होता तो वो नहीं, उसकी रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी, UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज सेटल भी नहीं थी, स्टैंडर्ड भी नहीं था। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, स्टैकिंग हो रही है, यूजर अगर लैंड कर जाता है इस वेब पेज के ऊपर पढ़ सकता है, रीडेबिलिटी मेंटेन हो रही है, पढ़ सकता है कि अच्छा यार ये कार्ड है, इस कार्ड को बनाने का ये मकसद है कि इसमें रेटिंग नजर आ रही है, उसका नाम नजर आ रहा है, डेजिग्नेशन नजर आ रहा है और उसकी स्किल सेट नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें एक्सेसिबल हैं, विजिबिलिटी अच्छी है उसकी। जब ये पेज सबमिट होगा गूगल के ऊपर, रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स होगा, तो गूगल भी इसको क्रॉलर क्रॉल करके और कस्टमर को रिकमेंड कर रहा होगा कि आप ये वाली वेबसाइट विजिट करें। ये चीजें वहां भी इम्पैक्ट कर रही है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको वापस स्विच ऑन कर दिया जी, ये मेरा हो गया है जी सेक्शन रेडी। बाकियों को मैं नहीं कर रहा, रिपीटेडली टास्क है, मैंने सिंपल 2 टैब्स आप लोगों को बना के दिखा दिए हैं। इसके बाद एक और सेक्शन है जी हमारा, इसको हम देख लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और क्या थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को यहाँ पे, होवर का इफेक्ट, होवर का इफेक्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, होवर, माउस होवर कर रहा हूँ, तो कलर भी चेंज नहीं हो रहा, सिंपल बस वो एक टैब कार्ड बने हुए हैं। और वो मुझे डिजाइनर ने क्या किया हुआ है, एक ना होवर इफेक्ट भी बना दिया है। क्विक वे में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक क्लास डिफाइन है, बस मैं इसका ना बॉर्डर कलर चेंज कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट करने के लिए इसका बॉर्डर कलर चेंज कर लेता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिखता, सिंपल मैं जाता हूँ इस कार्ड के ऊपर, कार्ड इमर्जिंग मैंने अलग से ले लिया था, कार्ड और सिंपल मैंने CSS ओपन, CSS में आ गया,
बाद start emerging static slash start card emerging end. डॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ जी, मैं क्लास लिख रहा हूँ, डॉट से स्टार्ट करते हैं आप, और जो आईडी होगी वो है इसी के साथ लिखा है स्पेसेस नहीं ऐड की, HTML में स्पेसेस है, यहाँ पे स्पेसेस नहीं, स्पेसेस इसके ऑपोजिट है, और डॉट के साइन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैंने ऐड करना है जी बॉर्डर, बॉर्डर कौन सा, होवर के ऊपर बॉर्डर ऐड किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये वाला बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर ये वाला आ रहा है। इसी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ जी जाके यहाँ पे एंड, और यहाँ पे ये मैंने ऐड किया, और ये मैंने ऐड करना है ओवर के ऊपर, स्टेट मैंने डिफाइन करनी है ओवर, ओवर और इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, कौन सा कलर हो जाए, कलर में कस्टम कलर दे देता हूँ अभी के लिए, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, और ये हो जाए जी कस्टम कलर विद माय डिजाइन कलर। जब मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे पता चल, मुझे ये हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए, ये मैंने कॉपी कर लिया, फिग्मा के अंदर जाके मैंने सीख लिया कि एंड हैश के साइन के साथ लिखते हैं आप इसको, और इम्पोर्टेंट भी कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे होवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और एक और क्या मेन चीज नजर आ रही है मुझे, ये पूरा बैकग्राउंड भी ये वाला देना है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज द फिल कलर, दिस इज द स्ट्रोक कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, स्ट्रोक कलर, और दिस इज द बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, और बैकग्राउंड फिल, ये मैंने कर देना इसको कॉपी। और बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है बूटस्ट्रैप ना, वाइट कलर दे रहा होता है कार्ड कंपोनेंट, वो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ कहाँ पे दे रहा है जी वो कलर, और मैंने ओपन कर लिया जी CSS, और यहाँ पे आ रहा होता है जी ये कार्ड कंपोनेंट की डिटेल्स, आप ओपन करोगे ना यहाँ पे बॉर्डर कलर और ब्ला 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 ब्ला, एंड दिस इज द बूट, ये वेरिएबल्स के अंदर काम होता है सारा, जितना भी काम हो रहा होता है वेरिएबल्स के अंदर हो रहा होता है। और मैंने क्योंकि होवर के ऊपर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाके, क्योंकि उसने डायरेक्टली कार्ड के ऊपर ही किया हुआ है ना, कार्ड के ऊपर ही करेगा, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा फॉर माई बैकग्राउंड होवर स्टेट, होवर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, और ये है जी हैश के साइन के साथ ये कलर, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी कर दिया, तो कार्ड कलर हैज बीन स्टार्टेड चेंजिंग ऑन होवर स्टेट, मैंने क्या किया होवर स्टेट फाइन की। अच्छा ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये मैंने जो तरीका आपको बताया लिखने का, और इसको लिखने का ना दूसरा तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी लिखने में ठीक है, और दिस इज ऑल्सो द रिकमेंडेड वे, एंड दिस इज ऑल्सो द रिकमेंडेड, और इसमें कैसे लिखेंगे जी, हम इसमें लिखेंगे ओवर, यहाँ की बजाय मैंने इसको कर दिया मूव ऑन, यहाँ ये मैंने ओवर स्टेट डिफाइन कर दी, और यहाँ पे जाके मैंने यही जो कलर है इस पैकेट से निकाल के मैंने इसको मूव ऑन कर दिया डायरेक्ट ऐसे, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और ये जो सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने दी है ना, इससे मैं लिखूंगा नेक्स्ट लाइन, ये तरीका भी बोथ वेज विद व्हाइल राइटिंग CSS, मैंने कस्टम CSS में भी आप लोगों को इसका ग्लिम्प्स दे दिया था, यहाँ पे भी कुछ चीज़ रिवाइज भी हो गई है, दिस इज आल्सो राइट, तो बहुत बहुत वेज आर राइट, ये आजकल एक नया जो मॉडर्न तरीका निकला है CSS लिखने का, और ये जो हमारा ओल्ड वे लिखते थे ये भी ठीक है, रिकमेंडेड है, दोनों तरीके रिकमेंडेड है, गलत कोई भी नहीं है, अगर आप उस तरह से लिखोगे वो भी तरीका ठीक है, परफेक्ट डबल, बस मैंने डबल लिख दिया, आप दोनों मैं लिख के यहाँ पे रख भी देता हूँ, जब आप लोग अगर इनकेस अगर चेक करना चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, यार ये तरीका भी होगी, ओके ओके। और ये अच्छा एक और चीज़ भी जो मैं क्विक यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ वो है जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के साथ आपने जरूर प्ले अराउंड करना है, लास्ट टाइम मैंने सोचा था मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा फिर मैं भूल गया,
पहले भी मैंने जब आप लोग कस्टम सीसेस हम लिख रहे थे तो मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को रिकमेंड की थी, इसके साथ आप लोगों ने ज़रूर प्ले अराउंड करना, एनिमेट.cc। इसमें बहुत सारे मज़े के इफेक्ट्स हैं और द एनिमेशन जो आप यूज़ करेंगे टू मेक योर डिज़ाइन गुड। इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, बाउंस, फ्लैश, पल्स, रबर बैंड, शेक, एक्स एक्सिस, शेक वाई एक्सिस, हेड शेक, सारा और दूसरी वेबसाइट जो एनिमेशन के लिए मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की वो है जी कैप। एनिमेशन पे जरूर काम करना है आप लोगों ने, जितनी भी आप लोगों ने फाइनल जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर करते जाओगे ना अपने काम को, आप लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होगा और आप लोगों को जब आप इसको एक्सेस करोगे, क्लाइंट को, एम्प्लॉयर को, कंपनी में कहीं पे जाओगे तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन को जब जितना ज़्यादा बेहतर करेंगी उतना ज़्यादा आपका जो आउटपुट है वो इम्पैक्टफुल होगा और देखने वाले के लिए यूजर एंड पे बहुत सही है। तो इसमें एक चीज़ है जी जो बेसिक लेवल की चीज़ है वो है ट्रांजिशन जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ। और वो ट्रांजिशन क्या है जी, फॉर ऑल, और वो स्पीड है जी उसकी 0.3 सेकेंड और एज, इन, आउट, लीनियर, क्यूबिक, फीचर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रेफरेंस के तौर पर ना मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वो लगाई ट्रांजिशन टू कूल सी ट्रांजिशन आती है। और एक और चीज़ वो है जी कर्सर पॉइंटर। मैंने क्या किया, कर्सर पॉइंटर जैसे ही इसके ऊपर यूजर होवर करेगा तो उसका कर्सर का साइन चेंज होगा हैंड के ऊपर और उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेट कर देंगे। 5 मिनट रह गए हैं, मैंने एक पॉइंट। तो इसके साथ आप लोगों ने इन चीज़ों का जरूर प्ले अराउंड करना है। मैं अलग अलग भी प्रॉपर्टीज देख के बता देता हूँ। एक है जी मैंने यूज किया है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। एक मैंने यूज किया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो तमाम जितने भी, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, वो उसको वो कर रहा है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी मैं लगा देता हूँ उससे और ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट आएगा। वो है जी ट्रांसफॉर्म और ये है जी ट्रांसलेट, फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए 1 REM कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ 1। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस को टारगेट कर रही है एंड द सेकंड वैल्यू इज टारगेटिंग वाई। दिस वन आई थिंक फॉर एक्स एक्सिस और दिस इज टारगेटिंग वाई एक्सिस। और मैंने वाई एक्सिस में नीचे की डायरेक्शन की बजाय मैंने टिल्ट ऊपर डिस्प्ले करवाना है। जैसे हाँ बिल्कुल, जो वैल्यू भी आप रखो, जैसे मैंने 1 REM रखी है वो इक्विवेलेंट है हमारे बेस यूनिट के 16 पिक्सल, तो आप इससे कम ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकते हो। तो एक बड़ा कूल सा इफेक्ट, ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। जो भी आप लोग काम कर रहे हो इसमें ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आपका जो काम है ना पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा, डिज़ाइनर में ना एक और काम किया हुआ है, ग्लो इफेक्ट दिया हुआ है। तो आप इसे अगर ये आपको डिटेल सारी यहाँ से मिल भी जाए, इसमें क्या किया हुआ है जी, कलर ये ड्रॉप कर या इसमें ये कलर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं क्या करता हूँ इसको और सर ये जो ऑनलाइन का दिखाया हुआ है कि ऑनलाइन है, हाँ वो पॉइंट भी आपने बिल्कुल सही हाईलाइट कर दिया, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें ना मैंने बैकग्राउंड बॉक्स शेडो लगाना है, इसको हम बोलते हैं बॉक्स शेडो। और वो है जी इसको हम सेट कर लेते हैं 0 और RGB और ये है जी रेड ग्रीन ब्लू और ये है जी 0 वैल्यू और उसके बाद है 0 ब्लैक कलर के लिए। और जो हमारा ब्लेंडिंग कलर होगा उसके हम कलर कोड में जाके उसका RGB कलर कॉम्बिनेशन ले लेंगे और अकॉर्डिंगली। और ये है जी फॉर द वैल्यू इज समथिंग 1 मे बी वर्क आउट। ये मैंने रेफरेंस भी दे दूँ इसके अकाउंट।
इसके रेफरेंस देने के लिए मैं जाऊंगा कि सबसे पहले हम ओपन करेंगे W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स में हमने क्या करना है जी, हमने बताना है जी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, इसी तरह से ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। W3 स्कूल बेसिक वेबसाइट है, आपके 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। जब आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, then you can move and every flexi with an is W3 schools। और ये है बॉक्स शेडो। मैंने तीनों 1 बाय 1 W3 स्कूल्स पे जाके और उसका मैंने रेफरेंस शेयर करना है। और ये चीज़ें आप AI टूल से, AI tool is always available to help you। ट्रांजेक्शन के लिए और इस तरह से for this one for the transition box shadow, इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और ये आ गया जी लास्ट में हमारे पास बॉक्स। बॉक्स शेडो में जो चीज़ हमें रिक्वायर है, हमने ऐड करना है चल इसका जो लिखने का तरीकाकार है जी, वो हमें देख लेना है विद इन आवर ब्राउजर में ना। आपके पास एक फैसिलिटी होती है यहाँ पे जाके ओवर, और ये ओवर स्टेट आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं ओवर स्टेट को टारगेट करना चाह रहा हूँ राइट नाउ, तो मैं इसकी जाके प्रॉपर्टीज यहाँ से भी देख, और ये आ गई है जी मेरे पास। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मुझे हेल्प आउट करने आ गया कि जी आपने कुछ काम किया है लेकिन वो आपने अपडेट करना है। और यहाँ पर लिखना है मैंने कलर RGBA maybe something like that। कॉमा नहीं आएगा, नॉट कॉमा, नो नो, या लास्ट में हमारी वैल्यू आई कलर की। ओके 9 to 5 beautiful। ओके नाइस। तो हम मिस कर रहे थे क्या चीज़, नंगे कैसे कॉपी कर लिया और इसी में मिस कर लिया। और दूसरी को टेस्टिंग करना है ब्ला 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 ब्ला। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया तो ओवर ये लास्ट में शेडो आ रहा है। शेडो कुछ ज़्यादा ही कम है, मैं ज़्यादा इसको हम ऐड कर लेते हैं 8 या अच्छा जी बस सिंपल। अब हमने क्या करना है, ये मैं आपको लिंक भी शेयर करता हूँ। और अब मैं इसे करता था क्लोज ताकि सिस्टम जो है बेहतर हो जाए। उसके बाद क्या है जी, हाँ ये आएगा। तो ये सिंपल हम इंसान को अब मैंने जो लेटेस्ट लिंक की ना वो हो गई।
वो आप देख लें। आपने राइट आ तो नहीं गई आपकी, राइट आ गई ठीक है, आप अटेंड करो, आपको वीडियो शेयर हो जाएगी। ऐसे हो सकता है गूगल ड्राइव में हो। अब मैं ड्राइव में भी कर दूंगा, मैं ड्राइव में भी रख दूंगा और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह पे। ये कल वाली चीज है ना। हाँ, मैंने वैसे दोबारा की थी, मेरे ख्याल है मसला नहीं आ रहा होगा। वायलेशन इशू आता है। अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, लेटेस्ट मैंने देखा। रीफ्रेंड में अगर वायलेशन आ जाए तो नहीं, अब तो मेरा ख्याल है हो गई, चल भी रहा है, क्योंकि मैंने लिंक शेयर भी किया। लेट मी ओपन द लेटेस्ट थिंग। ठीक है, वर्किंग कंडीशन बस यही वाली लेटेस्ट आप ये पे, बाकी जो होगा ये हमने लगा देना है, ये वाला है। इसके लिए सिंपल है, जो मैंने यूज किया ना, जहाँ पे हमें पास मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कार्ड में देता हूँ, कोड काफ़ी एक्सपेंड हो गया मेरा, तो मैं इसको थोड़ा सा ना क्लोज कर लेता हूँ, जस्ट मैं फर्स्ट कार्ड को ही रखूँ, जैसे मैंने ये बताया। और इस कार्ड में ये कार्ड है और ये आ रहा है इमेज। इमेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, देख ले लेता हूँ मैं क्लास, और इसको मैं कर लेता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और इसके अंदर ये मैंने इमेज मूव ऑन, और इसके बाद मुझे जो चाहिए वो है आइकन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। और ये है कि मुझे चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट। बटन क्लासेस है, बूटस्ट्रैप की बटन क्लासेस है, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट, स्टिकी, वही क्लासेस हम यूज कर लेंगे। इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ और भी सेट वेट करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाना है, आइकन दिखाना है यहाँ पे बॉटम में जाके, और थोड़ा सा राइट साइड पे। और आइकन के लिए हम यूज कर लेते हैं फॉन्ट ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं टू फाइंड आउट द सर्कल, और तो जैसे ही मैंने सर्कल लिखा, तो आई एम एबल टू फाइंड आइकन डॉट या सर्कल। तो मुझे यही आइकन चाहिए थी, मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। अब ये जो क्लास है ना आइकन नोटिफिकेशन की, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट डिव को, मैंने इमेज को भी रख दिया, मूव ऑन कर दिया, उसके पेरेंट डिव को मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस आइकन के साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ। ये आ गया जी मेरा आइकन और नोटिफिकेशन, नोट आइकन नोटिफिकेशन स्टार्ट, इसी तरह से नोटिफिकेशन एंड डॉट पोजीशन एब्सोल्यूट पेरेंट क्लास बिल्ट इन क्लास के जरिए हो रहा है, ऐड हो रहा है, बिल्ट इन क्लास के जरिए ऐड हो रहा है। पेरेंट क्लास रिलेटिव है, आइकन की पोजीशन कर दी है पोजीशन एब्सोल्यूट, चाइल्ड एलिमेंट है, इमेज के साथ साथ आइकन ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों चीजें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर इसी के अगेंस्ट मैंने आइकन दिखाना है, तो मैंने इसी को रिलेटिवली करते हुए आइकन जो है यहाँ पे मूव ऑन कर दिया। तो मैंने इसे मूव ऑन कर दिया यहाँ पे, और सिंपल वे में मैंने इसको लगा देना है कि बॉटम से 0 कर देना और राइट। अब ये आइकन आ रहा है, ये हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट। I added this for the first card. I did this. I added that. Okay, this is not the first card. This is the first card for
GUI. So I need to put on for the developer tab. इसी guard को मैंने replace कर देना for the इसी div structure को मैंने replace कर देना for the first row. This one for the developer, and this is for the first card, and this is for the image, and it should be replaced with save. And ये मेरा icon यहाँ पे आ गया. अब क्योंकि मेरा div जो expand कर रहा है, उसको मैंने width replace कर देनी है. जो मैंने image के लिए की थी वो मैंने replace कर देनी है with my div. और मैंने mx auto भी रख देना है. मैंने यहाँ से move on किया, यहाँ से कट करके मैंने इसको move on कर दिया यहाँ. और उसके बाद मैंने इसके ऊपर आइकन का जो कलर है ना वो चेंज कर दिया with text. ये कलर होता है इसमें green color for the in the bootstrap it is text success. तो जैसे मैंने वो ऐड ऑन किया तो इसका हम फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर सकते हैं, स्टाइलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं. तो बेसिक लेआउट रेडी हो गया. अब इसी को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ कोडिंगली जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर. नेक्स्ट क्लास जो अभी मैं क्लास फाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें ये चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को मजीद मैच्योर करके. थैंक यू.